हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे मैंने इसके पहले भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं एंड काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जो है डिस्कस किया है एंड काफ़ी ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जो न्यूज़ में थे। बट गाइस, इसके आगे जो मैं वीडियोस बनाऊँगा, एक मैं सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अपने खुद के पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वो आपके सामने रिवील करूँगा एंड उन स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है, पिछले 5-6 सालों से मैं इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस पोर्टफोलियो का जो है मैं आपसे आपके साथ वीकली परफॉर्मेंस अपडेट जो है वो वीडियो में शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको इन स्टॉक्स के नाम भी बताऊँगा एंड इस पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट गाइस, इसके पहले 2 मिनट इस पॉइंट पे स्पेंड करते हैं कि जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कैसी है, ताकि आपको ये समझे कि जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हर इन्वेस्टर की अलग होती है। मेरी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कैसी है। एंड अगेन गाइस, ये कोई भी रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्टॉक का। एंड जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा वो काफी वेल नोन स्टॉक्स है, ऑलरेडी सबको पता है। बट जिस हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होता है वो आपको मैं इस द्वारा सिखाऊंगा। एंड ऐसे आपको वीडियोस बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब पे, जहां पर जो है लोग अपना खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो आपके सामने शेयर करेंगे, रिवील करेंगे and उस पोर्टफोलियो को हम वीकली ट्रैक करेंगे। तो वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो आपके सामने मिलेगा, ताकि आपको ये समझे कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भी आप जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। एंड किस तरह से हम इस पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे वीकली बेसिस पे, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। सो गाइस, इसके साथ चलते हैं कि जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो जानते हैं। सो गाइस, जैसे आपको पता है, जो आप देख सकते हो, इस पोर्टफोलियो का नाम जो मैंने रखा है वो है एजी इंडिया विजन ग्रोथ पोर्टफोलियो। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंडिया। ऑब्वियसली ये जो पोर्टफोलियो वो इंडिया सेंट्रिक पोर्टफोलियो, जो सारे जो स्टॉक्स है वो इंडियन स्टॉक्स ही रहेंगे ऑब्वियसली इसमें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है वो है ग्रोथ। जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रोथ है, वो इसका ये है कि हम गाइस जो है ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। जो कंपनीज ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को ग्रो करती है, उन्हीं स्टॉक्स में जो है वो अपन इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा जो है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होती है वो भी एक अच्छा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। उसमें ऑब्वियसली मेरा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा पिछले 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है, 2019 से मैंने चालू किया था, वो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में और उनमें इन्वेस्ट करने में है। उसके अलावा जो जो पीएससी स्टॉक्स होते हैं, पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, वो यूजुअली जो हम सिक्लिकल स्टॉक्स भी होते हैं कुछ, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग पैसा बनाते हैं। बट जो इस पोर्टफोलियो के जो सारे स्टॉक्स है वो आपको दिखेंगे कि मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। तो गाइस, इन्वेस्टिंग का जो स्टाइल है वो कैसा है वो समझते हैं। तो जो इसमें जो है वो मैंने क्वालिटी फोकस्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो यूज किया है। अगेन, क्वालिटी फोकस्ड मतलब जो कंपनीज है उनकी क्वालिटी हाई क्वालिटी कंपनीज है वो, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, हाई क्वालिटी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। बट तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना बहुत जरूरी है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि कंपनी के पास जो है वो मोट होना चाहिए। कंपनी के बिजनेस के पास अपना मोट होना चाहिए कि अगर कॉम्पिटिशन आती भी है तो भी कंपनी जो है वो साल दर साल ग्रो करती रहे अपने रेवेन्यूज को एंड अपने प्रॉफिट्स को। सेकंड इज क्लीन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली जो हमें इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में कोई भी गफला नहीं होना है। अगर गफला हो रहा है कंपनी में, तो ऑब्वियसली ना आप पैसा बना पाओगे ना मैं पैसा बना पाऊंगा, तो कोई नहीं पैसा बना पाएगा। ओनली प्रमोटर जो है वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा। इसीलिए हमें क्लीन अकाउंटिंग जो है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन ये होता है कि इन लॉन्ग टर्म कंपनी जब अपने प्रॉफिट जनरेट करती है, उस प्रॉफिट का वो कंपनी करती क्या है, वो ऐसे कौन से दूसरे बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट करती है ग्रो करने के लिए, ताकि अब उसका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो साल दर साल ग्रो करता रहे। तो इन 3 चीज़ों को रख के हमने जो है वो स्टॉक्स निकाले हैं एंड उन स्टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे। बट इस उसके पहले मैं आपको जो है वो पोर्टफोलियो का जो है परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। पिछले हर टाइम फ्रेम का जो परफॉर्मेंस है मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पहला कॉलम है टाइम फ्रेम का। जो वन डे का परफॉर्मेंस है, ये 14 फरवरी 2025 का परफॉर्मेंस है। वो -2.03% जो है वो पोर्टफोलियो डाउन था। जब जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी 500 बेंचमार्क रखने का एक रीजन ये है कि इस कंपनी में हम मार्केट कैप एग्नोस्टिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं या बस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो इस तरह से जो है हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो है निफ्टी 500 जो है वो अच्छा बेंचमार्क जो है माना जाता है इन इस टाइप के पोर्टफोलियो के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं गाइस कि पिछले 1 साल का रिटर्न जो है -2.03% है। एंड जो निफ्टी 500 का रिटर्न है -2 1.29%। दोनों भी पोर्टफोलियो और निफ्टी 500 दोनों भी गिरे हैं। हालांकि पोर्टफोलियो ज्यादा गिरा है, इस चक्कर में अल्फा जो है वो -0.74% है। द रीजन फॉर द फॉल इज ऑब्वियसली हमारे पोर्टफोलियो में एक केमिकल कंपनी है, काफी दिग्गज केमिकल कंपनी है। वो कंपनी का स्टॉक कल 15% डाउन था। जो लोग पुराने हैं स्टॉक मार्केट में उनको पता होगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। केमिकल कंपनी है। कल आफ्टर द रिजल्ट्स 15% डाउन था स्टॉक। इस चक्कर में जो है हमारा पोर्टफोलियो भी काफी बुरी तरीके से जो है इम्पैक्ट हुआ है। सिमिलरली वीकली परफॉर्मेंस जो है -5.6%, -4.6% है फॉर योर फॉर योर पोर्टफोलियो। एंड सिमिलरली जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से मंथली परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम
बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाएँगे, उस तरीके से जो है वो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर होते जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा-सा अल्फा कैलकुलेट करने में 1.08 का जो है वो नेगेटिव अल्फा है। बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरह से हम मंथली टाइम फ्रेम से ईयरली टाइम फ्रेम पे जाएँगे, उस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो वो अल्फा है वो बढ़ते जाता है। पिछले 1 साल का जो है वो पोर्टफोलियो का 22% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी फि 500 का बस 3% का रिटर्न है। तो आप 19% का जो है वो अल्फा देख सकते हो इस पोर्टफोलियो का। सिमिलरली 2 साल का जो है वो 73% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी 500 का बस 37% का रिटर्न है, जो कि 35% का अल्फा यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो डेली लेवल पे मैं ट्रैक करता हूँ इस पोर्टफोलियो को। तो आप देख सकते हो कि जो कंबाइंड परफॉर्मेंस है, जहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो जो ब्लू लाइन से हाइलाइट किया गया है, निफ्टी 50 को रेड लाइन से हाइलाइट किया है, निफ्टी 500 को येलो लाइन से, ग्रीन लाइन जो है वो निफ्टी मिड कैप की है एंड निफ्टी स्मॉल कैप की जो है वो ऑरेंज लाइन है। आप देख सकते हो कि किस तरह से 2023 से परफॉर्मेंस है, पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस है ये। 2023 से जो है पोर्टफोलियो का ये परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो डेली लेवल का ये डेली बेसिस का ये चेंज है पोर्टफोलियो का एंड उस तरह से जो है वो कंपनी किस तरह से आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो जो है वो सारे ही इंडाइसेस को, सारे ही जो मेजर इंडाइसेस है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सबको आउट परफॉर्म किया है। जैसे आप देख सकते हो जब मार्केट बुल रन में था तब भी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा था एंड जब मार्केट अब बियर रन में जा रहा है, जैसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है इंडेक्सेस काफ़ी नीचे आ चुकी है। अपने ऑल टाइम ऐसे लगभग 20% डाउन चल रही है इंडेक्सेस। लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो अपने ऑल टाइम ऐसे बस 10% ही नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप से आधा गिरा है पोर्टफोलियो, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप से ज़्यादा जो है पोर्टफोलियो बढ़ा था। सो दैट इज़ द रीज़न जो मैं कहता हूँ कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुल रन में तो आप ईज़िली पैसा बना पाओगे, लेकिन जब बेयर रन आएगा तो बेयर रन में जो आपने बुल रन में पैसा बनाया है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड वो ही जो है वो ये पोर्टफोलियो करता हुआ दिख रहा है। तो गाइज़ इस तरह से हम चलते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। सो गाइज़ जो पहला स्टॉक है वो है गाइस एफएल इंडिया। अगेन मैंने जो सारे स्टॉक्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जो पहला स्टॉक है वो है एफएल इंडिया। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे खोल के रखा है। जो कल के दिन स्टॉक जो लगभग 3.5% डाउन था, 1500 के लेवल पर जो है वो स्टॉक आया है। आप देख सकते हो स्टॉक जो है 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैंने स्टॉक को लिया था, स्टॉक लगभग ₹800 के आसपास था। अभी वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक। 1500 बीच में 1600 1800 तक जाके आया है स्टॉक। तो मैंने जब लिया था ये स्मॉल कैप स्टॉक था, अभी थोड़ा मिड कैप की तरफ जा रहा है। आफ्टर 20,000 का अबाउट 20,000 करोड़ यूजुअली इसको मिड कैप कंसीडर किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है काफ़ी अच्छा पिछले 3 साल का जो है रिटर्न रहा है एंड मैंने अराउंड 800 के लेवल पर जो है वो स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था अराउंड इन 2021-2022 के टाइम पर। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टॉक फॉर अस। द सेकंड स्टॉक इज़ एशियन पेंट्स। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। अब देख सकते हो एशियन पेंट जो है लार्ज कैप स्टॉक है, 2 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप है। अगेन एशियन पेंट्स भी है जो मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 2020 से जो है पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। हालाँकि आप देख सकते हो पिछले 3 साल में स्टॉक ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है। बिरला ओपस का एंट्री हुआ है एंड जैसे मैंने कहा था कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी नया कॉम्पिटिटर आता है तो वो सबसे पहले उस कंपनी के जो मोat है उस पे अटैक करता है एंड वही जो है वो बिरला ओपस ने किया है। एशियन पेंट्स में हमने पिछले 1 साल से कोई भी नया पैसा जो इन्वेस्ट नहीं किया है। हालाँकि पोर्टफोलियो में स्टॉक अभी भी बरकरार है। इस चक्कर में पोर्टफोलियो का जो वेटेज है स्टॉक का, वो नीचे जा गया है। इसलिए अभी जैसा भी स्टॉक रिएक्ट करता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता पोर्टफोलियो पर। हालाँकि ये स्टॉक अभी भी पोर्टफोलियो में है ना, इसके रिज़ल्ट्स को हम क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। इसका जो कॉन कॉल्स होते हैं, उसको हम क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं एंड उस बेसिस पे जो है, हम डिसीज़न लेते हैं कि क्या इस स्टॉक में अभी और पैसा डालना है या नहीं डालना। फिलहाल हमने इस स्टॉक में पिछले 1 डेढ़ साल से कोई भी नया पैसा नहीं डाला है। दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज़ बिरला ओपस has been growing rapidly in tier 2 और tier 1, tier 2 cities। उस चक्कर में जो है कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो भी बहुत मुश्किल हुआ है आना। हम देख सकते हैं पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू डाउन जा रहा है एक्चुअली। उसके पहले आप देख सकते हो किस तरह से रेवेन्यू ऑन एन एवरेज डबल डिजिट में ग्रो करता था। बट पिछले 4 क्वार्टर से, पिछले 1 साल से जो है, वो कंपनी का रेवेन्यू डिग्रो कर रहा है, जो कि एक काफ़ी खराब बात मानी जाएगी। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक बट अगेन इसका वेटेज काफ़ी कम है पोर्टफोलियो में फिलहाल। द थर्ड स्टॉक इज एस्ट्रल पाइप्स। सो एस्ट्रल पाइप्स एक बहुत ही क्वालिटी पाइपिंग कंपनी है। सीपीवीसी पीवीसी पाइप्स में कंपनी जो है वो काम करती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आ चुका है। आप जैसे देख सकते हो कि लगभग 2400 का ये स्टॉक था, अब आपको लगभग 1300 में मिल रहा है। तो ₹1000 से भी कम, ₹1000 से भी ज़्यादा जो है वो स्टॉक में गिरावट आई है। सो गाइस जब भी स्टॉक चलता है वो एक डायरेक्शन में चलता है, सिंगल डायरेक्शन में स्टॉक चलता है। जैसे आप देख सकते हो जब यहाँ से स्टॉक चालू हुआ था 500 लेवल से, वो सीधा जो है वो स्टॉक ट्रिपल हो गया था, ट्रिपल से क्वाड्रुपल हो गया था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक में जो है जब भी रैली आती है वो सिंगल साइडेड रैली आती है, वन साइड रैली आती है और जब भी स्टॉक गिरता है वो वन साइड स्टॉक गिरता है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 1400 से सीधा स्टॉक जो है वो 2000 चला गया एंड जब भी स्टॉक गिरता है हालांकि वो भी वन साइडेड नीचे आता है। तो ये स्टॉक में हम अच्छी तरीके से जो है वो खेल सकते हैं। जब भी ये स्टॉक का बुल रन चल रहा होता है तभी इस स्टॉक में बहुत
एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। एंड जब भी स्टॉक का जो है वो बेयर फेस चलता है, जो अभी फिलहाल चल रहा है, उस टाइम में स्टॉक से जो है वो धीरे-धीरे करके आप ऊपरी लेवल पर ही एग्ज़िट कर सकते हो। एंड जैसे जितना स्टॉक नीचे आए, उस वापस से उसको खरीद सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो है वो फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अराउंड 1300 से लेके 2300 का, एक 1000 पाउंड का, 1000 पॉइंट्स का रेंज है। उसी पॉइंट में जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगेन ये बहुत ही एक क्वालिटी कंपनी है। आप देख सकते हो कि जब बाकी पाइपिंग कंपनीज़ जो है वो लॉस रिपोर्ट कर रही है, तो ये कंपनी जो है अपना प्रॉफिट बचा के रख रही है। जैसे देख सकते हो कि दिसंबर 2023 का जो प्रॉफिट था 113 करोड़ था, एंड दिसंबर 2024 का प्रॉफिट है वो भी 113 करोड़ है। हालाँकि अगर आप इनके पीयर्स की कंपैरिज़न करोगे, जो कि प्रिंस पाइप्स इसका एक क्लोजेस्ट राइवल माना जाता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी छोटी कंपनी है अभी प्रिंस पाइप्स, लेकिन जो है वो सिमिलर सेक्टर में काम करती है, प्रिंस पाइप्स एंड एशियन पेंट्स। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल का 38 करोड़ का प्रॉफिट था प्रिंस पाइप्स का। इस साल जो है सेम क्वार्टर में 20 करोड़ का लॉस जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इससे हमें क्वालिटी का अंदाजा आ जाता है कि जब सेक्टर में इश्यूज चल रहे हैं, जब पाइपिंग सेक्टर में इश्यू चल रहा है, तो कौन सी कंपनी अच्छी करती है, कौन सी कंपनी खराब करती है। इससे बहुत ज्यादा जो है वो आपको समझ आता है कि मैनेजमेंट किस तरह से कंपनी का अच्छा है। तो एस्ट्रल पाइप्स अगेन एक काफी अच्छी कंपनी है। मैंने खुद इस कंपनी के जो मैनेजमेंट से बात की है, तो उसके बाद ही मैंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो मैंने जो जो मैनेजमेंट है कंपनी का, बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है। अगेन ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगेन 400 लोगों के 400 ही सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, तो ऑब्वियसली इस इतने छोटे सब्सक्राइबर के लिए कोई स्पॉन्सर करेगा नहीं। बट पॉइंट इज की कंपनी जो है वो काफी क्वालिटी कंपनी है। एंड जो 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 फोर्थ कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस, जो कि लार्ज कैप कंपनी है, जो हम देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस अगेन देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट दिस कंपनी। हमें पता है कंपनी किस तरह से जो है वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 10 15 20 सालों में। हम देख सकते हैं कि 2015 में जो कंपनी का 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 2025 में लगभग उतना जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। बेसिकली जो कंपनी का एबिटा है वो हम बोल सकते हैं कि लगभग 6,000 करोड़ का हो चुका है। जो 10 साल पहले कंपनी का साल का रेवेन्यू था, वो अब इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है, क्वार्टरली सॉरी। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो है कंपनी ग्रो की है। एंड ऑब्वियसली कंपनी ने काफी जो है शेयर होल्डर वैल्यू भी क्रिएट किया है। पिछले 3 साल में हालांकि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ये स्टॉक जो है हमारे पास 2020 से है। हम ऑब्वियसली होल्ड करते हैं क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट है। राजीव जैन जो आप जानते होंगे कि जो इस कंपनी के एमडी सीईओ है, ही हैज बीन अमेजिंग फॉर द कंपनी। आप देख सकते हो किस तरह से जो है नेट प्रॉफिट जो है वो हर साल बढ़ा है। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जो नीचे है, एक्सेप्ट कोविड का जो साल था। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से जो है वो जंप आया है प्रॉफिट में। सो विद दैट विल मूव टू द लास्ट कंपनी ऑफ द डे। ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में बहुत कंपनीज है, आप देख सकते हो काफी कंपनीज है, लेकिन मैं हर कंपनी आज एक ही दिन में नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 मैं वापस डालूंगा अगले हफ्ते। तब यू कैन तब मैं अगले हफ्ते का जो है वो परफॉर्मेंस अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड एट द सेम टाइम मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कौन से बाकी के जो स्टॉक्स है हमारे पास। अगर आपको मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके जो है इजीली ज्वाइन कर सकते हो। सो जो लास्ट कंपनी है वो है गाइस चोला फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। अगेन सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, ये कंपनी भी जो है एनबीएफसी है। ये इनिशियली व्हीकल लेंडिंग में थी ये कंपनी, अब जो है वो बाकी चीजों में भी जा रही है, जैसे कि लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उन चीजों में जो है कंपनी जाती है। कंपनी एक बहुत अगेन सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, कंपनी में भी एक वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप देख सकते हो 2013 में जहां पर 2500 करोड़ का जो है कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था, 2500 का, अब जो है कंपनी का उससे डबल जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगले 12 सालों में। तो आप देख सकते हो कि अगेन जो है कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। आरओई अगर कंपनी का देखोगे, जो हम यूजुअली फाइनेंस कंपनीज का देखते हैं, वो काफी अच्छा है। हर साल जो है वो लगातार ग्रो किया है। अब जो है जो 12 साल पहले 17-18 पे था, वो अभी जो है वो 20% पर है, कांस्टेंट है। एनीथिंग अबव 15% इज ऑलवेज गुड। एंड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हो किस तरह से 49%, 50% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, 27% जो है वो एफआईएस के पास है, 16% डीआईएस के पास है। तो पब्लिक के पास बहुत कम शेयर होल्डिंग है, जो कि स्ट्रांग हैंड्स के पास जो है पूरा का पूरा फिलहाल माल है। तो ऑब्वियसली ये है कंपनीज जो अभी पोर्टफोलियो में है फिलहाल। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। मैं अगले हफ्ते फिर एक वीडियो बनाऊंगा, आप तभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हम इस पोर्टफोलियो को वीकली बेसिस पे ट्रैक करेंगे, एंड आप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आप भी इसी तरह से अपने खुद का पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। उससे आपको ये समझेगा कि आप निफ्टी 500 के खिलाफ किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। अल्फा जनरेट करना बहुत जरूरी है निफ्टी 500 के ऊपर, क्योंकि निफ्टी 500 अराउंड 15 to 16% का रिटर्न देता है सीएजीआर बेसिस पे। अगर हम उसके ऊपर 5-6% का भी ईयरली अल्फा जनरेट कर पाए, तो भी हम 20% तक अल्फा जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा अल्फा माना जाएगा, काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा 20% सीएजीआर का। तो ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो फिलहाल तो काफी अच्छा कर रहा है, बट ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगले हफ्ते जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।